अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके लिए इतनी मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ कि एक बार आपने इसे लंच में बना लिया तो बार बार बनाने में आप मजबूर हो जाएंगे। तो आज हम बना रहे हैं लहसुन लच्छेदार पराठा और साथ में बहुत ही मज़ेदार सी चटनी भी तैयार करेंगे टमाटर और लहसुन की। आज तक आपने गार्लिक ब्रेड खाया होगा, गार्लिक नान खाया होगा, लेकिन शायद ही कभी गार्लिक पराठा खाया हो। तो चले बिना देर किए मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, देसी शेफ़ को सब्सक्राइब करें। आज का मज़ेदार सा पराठा बनाने के लिए हमने कोई मैदे का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि हम नॉर्मल जो घर में आटा इस्तेमाल करते हैं वही हमने लिया है 2 कप, और 1 छोटी चम्मच हम इसमें डाल देंगे नमक। बस पहले हमने एक बार अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, और जिस तरीके से हम नॉर्मल घर में आटा गूंथते हैं सेम उसी तरीके से हमने आटा गूंथ लेना है। हमने बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना है और बहुत नरम भी नहीं रखना है। बस पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, नहीं तो आटा जो है वो ढीला हो जाएगा और फिर पराठे बनाने में मुश्किल होगी। और देखिए आटा हमारा मुकम्मल तौर पर गीला हो गया है और यकजान हो गया है। तो इस पॉइंट पर हमने इसमें डाल देना है 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और 5 मिनट तक हमने इसे अच्छे से फिर मसल कर गूंद लेना है। और अब हमने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि जो कुकिंग ऑयल हमने डाला है इसी से आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, तकरीबन हमने 5 मिनट तक गूंदा है। अब ऊपर से कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इसे रख देंगे रेस्ट के लिए। आधा 1 घंटा पराठों के लिए आटे को ज़रूर रखा करें। चलिए अब जितनी देर में हमारा आटा सेट होगा इतनी देर में हम मज़ेदार सी चटनी तैयार कर लेंगे, जिसके लिए पैन में हमने 2-3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। और अब डाल देंगे टमाटर। 5 अदद हमने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। ऊपर वाला पार्ट जो है वो हमने उतार देना है और सेंटर से कट करके हम पैन में डालते जाएंगे। और टमाटर डालने के बाद हमने लहसुन भी डाल देना है। तकरीबन 10-12 कलियां हमने ली हैं जो हमने डाल दी हैं और बड़े साइज़ की ली हैं। ढक्कन से कवर करेंगे और 2-3 मिनट इसे पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। चलिए 2-3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हमने हटा देना है। अब फिर से हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। हमने टमाटरों को सॉफ्ट करना है, बस हमने इसे और ज़्यादा नहीं पकाना है, इसीलिए हम 2-3 मिनट ही पकाएंगे। फिर से ढक्कन कवर किया है और 2-3 मिनट ही पकाने के बाद हमने ढक्कन को फिर से खोल दिया है। अब साइड चेंज करते जाएंगे और छिलका जो है वो ईजिली उतरता जाएगा। तमाम छिलके हमने टमाटर से उतार देने हैं। जब हम इस तरीके से टमाटर और लहसुन को साथ में पकाते हैं तो चटनी का 100 गुना मज़ा बढ़ जाता है, इसीलिए हमने इसे साथ में पकाया है। और इस तरीके से हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमें किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारे टमाटर वैसे ही पिस जाएंगे। अब हमने आलू मैशर को टमाटर और लहसुन पर घुमाना है और इनका कचूमर बना देना है। जितनी देर में टमाटरों का कचूमर बन रहा है इतनी देर में आप जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे, जिसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। चूल्हा हम बंद कर चुके हैं और टमाटर का कचूमर भी बन गया है। इसे किसी बर्तन में निकाल देंगे ताकि ठंडा हो जाए। देखिए हमने इसे बर्तन में निकाल दिया था और जल्दी से ठंडा हो गया। मिट्टी के बर्तन में डाला था तो और भी ज़्यादा जल्दी ठंडा हो। अब अपने जायके के हिसाब से कुछ मसाले भी डाल दिए थे। बिल्कुल बेसिक से मसाले जाएंगे, ज़्यादा मसाले नहीं जाते। आधी छोटी चम्मच चाट मसाला डाल दें, आधी छोटी चम्मच कुटी हुई मिर्च डाल दें, आधी छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच ही ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। चटनी का मज़ा और भी दोबाला हो जाए तो कुछ हरे भरे मसाले डाल देंगे। 1 अदद दरमियाने साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। 2-3 हरी मिर्च हैं चॉप की हुई, वो भी डाल देंगे। और हरा धनिया डाल देंगे तकरीबन 1 मुट्ठी। बस अब अच्छे से एक बार हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देना है और इस तरीके से मज़ेदार सी चटनी तैयार हो जाएगी। अगर आपके यहाँ खट्टा पसंद करते हैं तो आपने इसमें 1 लेमन भी डाल देना है, लेकिन हमारे यहाँ जो है फ़ौरन गले ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए मैंने लेमन का इस्तेमाल नहीं किया है। उससे और भी वैसे मज़ा दोबाला हो जाता है। चलिए मज़ेदार सी हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम आ गए हैं फिर से पराठे की तरफ। पराठे के लिए हम एक मज़ेदार सा मिक्सचर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने एक बॉल में तकरीबन 5-6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देना है। आप घी भी डाल सकते हैं और ऑयल भी, जो आप इस्तेमाल करते हैं या पसंद करते हैं। अब इसमें डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। तकरीबन 3 खाने के चम्मच हमने इसमें लहसुन डाल देना है, जिसे हमने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है। एक दरमियाने साइज़ का हमने पूरा बंच लिया था जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप किया है, और ये 3 खाने के चम्मच तकरीबन बन रहा है। अब इसमें कुछ मसाले भी डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई मिर्च जिसे चिली फ्लेक्स और दड़ा मिर्च भी कहा जाता है, आधी छोटी चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है और रख लेना है।
और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। आटे को हमने रेस्ट दे लिया है, आटा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। अब हमने इसे काउंटर पर निकाल लेना है और इसे थोड़ा सा हाथ से मसलना है और इसे लंबाई में कर लेना है, यानी एक लंबा सा रोल बना लेना है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जितने पेड़े बनाने हों आपने उसी हिसाब से कटिंग करनी। मैंने तकरीबन 5 पेड़े बनाने हैं। 2 कप मैदे से 5 पराठे ईज़िली तैयार हो जाएंगे, दरमियाने साइज़ के, ना बहुत ज़्यादा बड़े होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। बस तमाम पेड़े बनाकर हम एक बार में ही रख लेंगे। तमाम पेड़े तैयार हैं। अब जो सबसे पहले पेड़ा बनाया था उसे हमने खुश्क आटे में डस्ट करना है और उसे थोड़ा चिपटा कर लेना है, इससे बेलने में आसानी रहती है। और नॉर्मल जिस तरीके से हम घर में रोटी बेलते हैं, यानी कि रोज़ रोटी बनाते हैं, उसी तरीके से इसे बेल कर हम बड़ा कर लेंगे रोटी के साइज़ का। देखिए हमने रोटी के साइज़ का इसे बेल लिया है, बड़ा कर लिया है। अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया था वो इसके ऊपर लगाना है। तकरीबन 1 खाने का चम्मच हमने लेना है और पूरी रोटी के ऊपर फैलाकर लगा देना है। या जितना आप पसंद करते हो आप इसे कम भी लगा सकते हैं और इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, क्योंकि आप खुद के बॉस हैं। अच्छे से हमने चारों तरफ लगाया है। अब हमने रोटी को एक कॉर्नर से पकड़ना है और फोल्ड करते जाना है। इसी तरीके से हम 3 से 4 बार फोल्ड करेंगे, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। बस इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। तकरीबन 2-2.5 इंच के जितना हमने इसे फोल्ड किया है और सेंटर से हमने इसमें कट लगाना है। लेकिन इस तरीके से कट लगाना है कि एक कॉर्नर भी जुड़ा रहे और दूसरा कॉर्नर भी जुड़ा रहे। बस हमने सेंटर से कट लगाना है, इनको बिल्कुल अलग नहीं करना है। और कट लगाने के बाद हमने इसे एक बार फिर से फोल्ड करना है। जो साइड बंद है उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे और जो मसाले वाला साइड है उसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे और बस राउंड घुमाते जाएंगे। इस तरीके से हमारा पहला पेड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। एंड वाला सिरा जो है उसे हमने नीचे की तरफ फोल्ड करना है और इस तरीके से पहला पेड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे आपने स्क्रीन में देखा है, मैंने ज़्यादा स्पीड भी नहीं बढ़ाई ताकि आपको मसला ना हो बनाने में। बाकी के तमाम भी मैंने इसी तरीके से बना लिए थे। अब हमने इसे पराठे की शेप देनी है, जिसके लिए हमने जो सबसे पहले बनाया था वो रख लेना है और हाथ की मदद से भी आप इसे बड़ा कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। नहीं तो आप बेलन से भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके ही आपको बता देती हूँ। बेलन को बस आपने ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाना है, नहीं तो जो हमने लहरें बनाई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि जो हमारे लच्छे बन रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और बेलन को आपने इस तरीके से चलाना है कि आपने बाहर की तरफ चलाना है। अंदर की तरफ अगर करेंगे तो फिर भी आपकी जो लच्छे बन रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और बिल्कुल ईज़िली और आराम से चलाना है। देखिए मैं आपको बिल्कुल स्लो वीडियो दिखा रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे। और देखिए हमारी लहरें जो हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रही हैं। और दूसरी तरफ चूल्हे पर हमने तवा भी रख दिया था गर्म होने के लिए। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने पराठे को डाल देना है और पराठा डालने के बाद हमने 1 आधा मिनट सेकना है और उसके बाद ही इसकी साइड चेंज करनी है। अब मैं इस पर कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ, आप घी भी लगा सकते हैं जो आप इस्तेमाल करते हो। बस इसे राउंड राउंड घुमाते रहेंगे और प्यारा सा कलर आने तक हमने इसे पका लेना है। देखिए माशाल्लाह से अभी से कितने अच्छे लच्छे दिख रहे हैं। बस उलटते पलटते रहेंगे और दोनों साइड हमने टोटल 3 खाने के चम्मच या 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालना है, या फिर आप इसे खुश्क भी बना सकते हैं जैसे आप पसंद करते हो, क्योंकि आप खुद के बॉस हैं। अपने हिसाब से आप इसे रख सकते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। बस दूसरे साइड से भी कलर आने देंगे और पराठा उतार देंगे। और ये ले हमारा मज़ेदार सा क्रिस्पी लच्छेदार गार्लिक पराठा बनकर तैयार हो गया है। बाकी के भी मैं इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लूँगी। और माशाल्लाह से हमारे तमाम पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये हमारा लास्ट पराठा है जो बनकर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त लच्छेदार पराठा और चटनी बनकर तैयार हो गई है। देखने से ही आपको लग रहा होगा कितने ज़बरदस्त हमारे लच्छे बनकर तैयार हुए हैं। दोनों ही जायके में एकदम लाजवाब बनकर तैयार हुए हैं, क्योंकि हर जायके में है अपना रंग। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है और बनाने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना है कि आपको दोनों में से ज़्यादा चीज़ कौन सी पसंद आई है। चले उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जाने से पहले अपना एक प्यारा और कीमती कमेंट भी करते जाएं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, मुझे भी दुआओं में याद रखें, अल्लाह के फैसलों में राज़ी रहें। चले जाती हूँ, ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने निगहबान।